वे राज्य जहां महिला एक बार भी नहीं बन सकी है मुख्यमंत्री, आज महिला हर क्षेत्र में पुरुष वर्चस्व को चुनौती दे रही है। लेकिन इन सच्चाइयों के बीच एक दुर्भाग्यपूर्ण सच्चाई यह भी है कि महिला की आधी आबादी होने के बावजूद संतोषजनक भागीदारी महिला की राजनीति में नहीं रही है। पंचायत स्तर पर उनकी भूमिका है भी तो वे पुरुषों के हाथों की कठपुतली हैं। राजनीति में पुरुषों के मुकाबले अगर महिला की बात करें तो अधिकतर वे स्वतंत्र नहीं हैं। वे वैचारिक रूप से पुरुषों का सहारा लेती हैं। वोट देने के मामले में भी, यानी महिला मतदाता वे भी पुरुषों के विचारों का ही अनुसरण करते हैं। राजनीतिक रूप से महिला बहुत कम ही जागरूक हैं और इसके लिए कई चीजें जिम्मेदार हैं। इसी कड़ी में आज हम जानेंगे देश में महिलाओं के राजनीतिक साझेदारी के बारे में। भारत में 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश है। आज हम बात करेंगे कि किन राज्यों में महिला मुख्यमंत्री अब तक नहीं बन सकी है। सबसे पहले हम देश के 28 राज्यों की बात करें तो हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, सिक्किम, केरल, मिजोरम ये ऐसे राज्य हैं जहां महिला एक बार भी सीएम नहीं बन सकी है। इस क्रम में आज हम उन कारकों को जानने की कोशिश करेंगे जो महिला के राजनीति में पैर जमाने से पहले ही उन्हें उजाड़ने में चांद का कुर्ता बनते हैं। राजनीति में महिला के प्रवेश और जागरूकता के लिए सर्वप्रथम जो कारक तय होते हैं वे है साक्षरता, उनकी शैक्षणिक योग्यता और उनका सोचने का स्वतंत्र विचार। सामाजिक ढांचा हमारा कुछ ऐसा बना है कि उच्च सामाजिक वर्ग ही उच्च पदों तक पहुंच पाते हैं। बाकी तो 2 जून की रोटी और उसके बाद कपड़े, मकान और शिक्षा, शादी में ही अपनी जिंदगी गुजार देते हैं। इन जिम्मेदारियों से ऊपर उठकर देखने का तो वक्त भी नहीं मिलता है। जाहिर सी बात है इन वर्गों से पुरुष को बाहर आने का मौका मिल भी जाए, महिला को बाहर निकल पाना लगभग नामुमकिन ही हो जाता है। ऐसे में यहाँ उच्च सामाजिक वर्ग और आर्थिक वर्गों की महिलाओं में राजनीतिक भागीदारी अधिक पाई जाती है। महिला अपने राजनीतिक विचारों में स्वायत्त हो रही है, लेकिन शहरी और शिक्षित महिलाओं में ही यह अधिक देखा जाता है। सामाजिक राजनीतिक पृष्ठभूमि महिलाओं के भागीदारी लेने के स्तर को निर्धारित करते हैं। समाज में जिनकी आर्थिक पृष्ठभूमि कमजोर होती है उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि भी कमजोर हो जाती है और ऐसे में उनके लिए सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। CSDS के सर्वेक्षण में यह बात सामने आई है कि उच्च जातियों की महिलाओं के लिए राजनीति में हिस्सा लेना आसान हो जाता है, वहीं गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि वाली महिला के लिए राजनीति में प्रवेश पाना मुश्किल होता है। इस तरह सर्वप्रथम तो महिला के बीच ही राजनीति में प्रवेश में विभाजन स्पष्ट हो जाता है। महिला की भागीदारी घरेलू और व्यक्तिगत स्तर पर भी निर्धारित होती है। महिला की जागरूकता जो खुद को घर गृहस्थी से ऊपर उठकर खुद को देखने की कोशिश करती हैं, वे ही बाहरी दुनिया में झांकती हैं और राजनीति में दिलचस्पी लेती हैं। हालांकि आजकल शिक्षा के प्रसार और सोशल मीडिया की वजह से कॉलेज युवा लड़कियों में राजनीति को लेकर रुचियां बढ़ी हैं। राजनीतिक भागीदारी में महिलाओं की भागीदारी हुई है, लेकिन 66% महिला ने स्वीकारा कि वे राजनीतिक निर्णय लेने के मामले में खुद को स्वायत्त नहीं देखती हैं। महिला का राजनीति में भागीदारी कम होने की कई वजहें हैं, जिसमें घरेलू जिम्मेदारी। 13% महिला घरेलू काम के वजहों से राजनीति में भागीदारी नहीं ले पाती हैं। 60% महिला सांस्कृतिक मानदंडों और रूढ़िवादिता के वजह से राजनीति में भागीदारी नहीं ले पाती हैं। आम लोगों में राजनीति को लेकर नकारात्मक छवि है, जिस वजह से वे इसमें रुचि लेने में दिलचस्पी ही नहीं लेती हैं। लेकिन अब जिन मुद्दों पर हम बात करने जा रहे हैं वह मुद्दा उन महिलाओं को प्रभावित करता है जो राजनीति में सक्रिय हैं, बावजूद वे राज्य के शीर्ष पदों तक नहीं पहुंच पाती हैं। काबिलियत और केवल महिला होने के वजहों से, और यहाँ पर यह देखना और मानना आवश्यक हो जाता है कि वे पुरुष वर्चस्व को चुनौती नहीं दे पाती हैं। एक मामला तो यह भी सामने आता है जब महिला जो हमारे सामाजिक ढांचा का हिस्सा है
राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को लेकर देश के राजनीतिक दलों तथा सरकारों ने उदासीनता प्रदर्शित की है। इन तमाम वजहों के पीछे जो सबसे अहम वजहें हैं वे है पितृसत्तात्मक समाज और इसकी संरचनाओं का होना। इसका जो सिस्टम बना हुआ है वह महिला की पूर्ण अभिव्यक्ति और विकास में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करती है। पितृसत्तात्मक समाज तथा इसकी संरचनात्मक कमियां की वजह से महिलाओं को कम अवसर मिलते हैं तथा वे राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में पुरुषों से काफी पीछे रह जाती हैं। लगभग 1/3 महिलाओं ने पितृसत्तात्मक समाज को उनकी राजनीतिक भागीदारी में बाधा के रूप में देखा है।